ईरान पर अमेरिका के हमले की अब दुनिया भर से आलोचनाएं हो रही हैं। उत्तर कोरिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका इसराइल को जमीन हड़पने वाला बना रहा है। सवाल यह है, क्या अब दुनिया अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एकजुट होगी? उत्तर कोरिया यानी डीपीआरके ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए तीखी आलोचना की। डीपीआरके के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है, जो किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर आधारित है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया। बयान में साफ साफ कहा गया कि बल प्रयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र की मूल भावना के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए डीपीआरके ने कहा कि अमेरिका इसराइल को एक जमीन हड़पने वाला देश बना रहा है। अमेरिका की नीतियां इसराइल के एक तरफा विस्तारवादी एजेंडे को बढ़ावा दे रही हैं। मध्य पूर्व की जंग का मूल कारण इसराइल की विस्तारवादी मानसिकता को करार दिया, जिसे पश्चिमी देशों का मौन समर्थन मिला हुआ है। उत्तर कोरिया ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका और इसराइल शांति बनाए रखने की आड़ में बल प्रयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा पर असर पड़ा है। बयान के अंत में उत्तर कोरिया ने दुनिया भर से अपील की है कि अमेरिका और इसराइल की इन शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की निंदा की जाए। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि चीन, रूस और अन्य देश उत्तर कोरिया के साथ इस विरोध में खुलकर सामने आते हैं या नहीं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल आपको बता दें कि बीते रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। इसके लिए उनकी तरफ से बंकर बस्टर्स बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका के V2 बॉम्बर्स ने ईरान के इन तीनों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि इसके कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से बयान दिया गया कि अमेरिकी हमले में उन्हें कोई नुकसान की खबर नहीं है। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और इस दौरान कहते हैं कि जो अमेरिकी सेना ने किया है वो दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने अपने एयरफोर्स की टीम को धन्यवाद भी दिया और उनका हौसला अफजाई किया। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने इस तरीके से कदम उठाया हो। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ नेतन्याहू के बेटे ने भी इसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि रविवार की देर रात के बाद ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया, जिसके बाद इसराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के कई सैन्य बेसों पर हवाई हमले किए। इसमें करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है। दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। खामेनेई ने अपने ट्वीट के साथ साथ एक नरकंकाल की फोटो भी शेयर की है, जिसमें चेहरा दिखाई दिया है और उस चेहरे के साथ आग निकलती हुई दिखाई दे रही है।
खमेनी का बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक बता डाला था। उन्होंने कहा था कि ईरान को शांति बनानी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य के हमले कहीं अधिक भयंकर और बहुत आसान होंगे। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। ईरान ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि वो इस हमले से बचाव के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। जबकि इससे पहले 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनी ने अपने भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इजराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनी ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इस्राइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इस्राइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। बता दें आपको, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने रविवार तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि ईरान का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है उस तरीके की तबाही नहीं मची है।